अमलेश्वर गोलीकांड को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना, बोले बढ़ते अपराध पर सरकार का अंकुश नहीं, कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई। अमलेश्वर गोलीकांड पर सियासत तेज, बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर परीक्षा के अभ्यर्थियों को झटका, पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा हुई स्थगित। रायपुर में 65,000 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा हुई स्थगित। छोटी दिवाली के मौके पर आज अयोध्या में जलाए जाएंगे 17 लाख दिए, सरयू के घाटों को सजाने के लिए लाए गए 600 किलो फूल, पीएम मोदी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसरो ने फिर से रचा इतिहास, सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए। रात 12:07 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई लॉन्चिंग। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मुकाबलों में आज भारत पाकिस्तान की भिड़ंत, मेलबर्न में होगा मैच, बारिश डाल सकती है महामुकाबले में खनन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। पूरे छत्तीसगढ़ की खबरें आपको दिखाएंगे और चलिए अब शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासत तेज होते जा रही है। अमलेश्वर गोलीकांड को लेकर के बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने प्रदेश और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है बढ़ते अपराध पर सरकार का अंकुश नहीं है। छत्तीसगढ़ हत्या का केंद्र बनते जा रहा है। हथियार लेकर दूसरे राज्य के लोग प्रदेश में घूम रहे हैं। दुर्भाग्य से गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आता है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। दोनों तरफ से वार पलटवार देखा जा रहा है। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। बीजेपी काल में FIR तक दर्ज नहीं होती थी। जो अपराधी पकड़ा जाता था उनका बीजेपी नेता के साथ संबंध होता था। तो देखिए अमलेश्वर कांड को लेकर के अब दोनों तरफ से वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था जो है वो और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि बीजेपी काल में FIR तक दर्ज नहीं होती थी। कांग्रेस की सरकार में तो कम से कम FIR दर्ज होती है। कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर के अब सियासत जो है वो तेज होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से वार पलटवार भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपराधगढ़ बन गया है और अपराधियों के चुंगल में है। लगातार भांग और गांजा जब्त हो रहे हैं, रोज जब्त हो रहे हैं, पर अपराधी घबरा नहीं रहे यहाँ से ले जाने में। आखिर मामला क्या है? क्या पुलिस की वर्दी की चमक और जूतों की खनक में कमी आई है या राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ऐसा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में पुलिस ज़्यादा मुस्तैद हुई है। राज्य की कानून व्यवस्था ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त हुई है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में रमन राज की अपेक्षा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपराधों की संख्या में कमी आई है। हमारी सरकार बनने के बाद एक भी ऐसी आपराधिक घटना नहीं है जिसके कि अपराधी गिरफ्तार न हुए हों। रमन राज में तो अपराध के बाद में FIR तक दर्ज नहीं होती थी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि एरियस भुगतान के प्रकरणों में CGPF के तहत अब कटौती की जाएगी। वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब वेतन से 12% की कटौती की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बाद ये आदेश जारी कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।
जहां एरियर्स में अब कटौती की जाएगी। अब वेतन में 12% कटौती होगी। तो अगली खबर सुकमा से है, जहां नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि हत्या, लेवी वसूली जैसी कई वारदातों में ये शामिल था। पूना नारकोम अभियान से प्रभावित होकर अपने आप को इसने सरेंडर किया है। शासन के पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं, रायपुर से इस वक्त की सामने आ रही है, सुकमा से माफ कीजिएगा सामने आ रही है, जहां हत्या, लेवी वसूली जैसे कई वारदातों में ये नक्सली शामिल था और इसने अब आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। तो बड़ी जानकारी सुकमा से सामने आ रही है, जहां एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। हत्या, लेवी वसूली जैसी कई ऐसे वारदात थे। खबर रायपुर से है, जहां बता दें कि नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने आरोपी पप्पू शिवहरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी। तो बड़ी जानकारी आपको देखिए दे रहे हैं रायपुर से, जहां नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने निकल कर आ रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस आरोपी को। ऐसी जानकारी मिली कि इस आरोपी ने ऐसे बहुत सारे लोगों को ठगा है। किसी को नौकरी के नाम से, किसी को ट्रांसफ़र कराने के नाम से, किसी को अलग अलग पदस्थापना के नाम से, और लगभग 1 करोड़ की राशि इसने अलग अलग जगह से लोगों को ठगी है। पूछताछ में उसने बताया है। उसकी हम लोग पुलिस रिमांड लेकर के आगे और भी पूछताछ करेंगे और अन्य भी जो प्रार्थी है उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि उनके तरफ से भी अपराध दर्ज किया जा सके। फिलहाल पप्पू शिवहरे को माना थाने के केस में गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दीपावली त्योहार के नजदीक आते ही जुआरी सक्रिय हो गए हैं। जगदलपुर शहर के कई इलाकों में जुआ का खेल चल रहा है। जुआ फड़ में लाखों के दांव लगाए जा रहे हैं। बता दें कि कोतवाली पुलिस ने अडावल इलाके में जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इन जुआरियों के पास से नकदी बरामद किया गया है। जुआरिया जो है वो भोले भाले ग्रामीण को फंसाकर पैसा ऐंठने का मामला भी उनसे सामने आ रहा है, जहां सीएसपी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अगर जुए के अलावा भी लिखित में शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। टीम के द्वारा जो है आड़ावाल क्षेत्र में जो है एक दर्शित स्थल पर रेड कार्रवाई किया गया और इस रेड कार्रवाई के दौरान जो है कुल 10 जुआड़ी मौके पर जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए और जिनमें जो है संजय मंडल और अन्य 9 कुल 10 आरोपी, जिनके कब्जे से जो है कुल फड़ और पास से जो है 1,27,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है 10 जुआड़ियों के पास से जो है 10 नग मोबाइल, 2 4 पहिया वाहन और 5 नग मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त किया गया है। तो बीजापुर में बता दें कि ग्रामीण की हत्या के मामले में शामिल माओवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि माओवादी सप्लाई टीम का सदस्य था। कार्रवाई को थाना बासागुड़ा और कोबरा 210 की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। सर्चिंग अभियान के दौरान पीसेपारा के जंगल से माओवादी को यहां गिरफ्तार किया गया और यह भी बताया जा रहा है कि नक्सली साल 2019 में तरेम कुरसमरपरा के ग्रामीण राकेश कुज्जिम की हत्या में शामिल था। नक्सली के नाम बासागुड़ा थाना में एक स्थायी वारंट भी लंबित थी। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि धमकी देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निजी फोटो जो है वायरल करने की धमकी देने का यह आरोप उसके ऊपर लगा था। लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट यहां पर हैक करता था ये आरोपी, जिसे रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने अब इसका खुलासा किया है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमकी देकर धोखाधड़ी करने का
आरोप है इसके ऊपर। इस आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है, पूछताछ भी कर रही है और कई खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। धमकी देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करता था और उनके फोटो को, निजी फोटो को वायरल करने का धमकी देता था। वहीं एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पदभार ग्रहण कार्यक्रम जो है वो होने जाएगा। बता दें कि दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय में 25 अक्टूबर को यह कार्यक्रम होगा। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम भी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं वरिष्ठ नेता और मंत्री 25 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे। तो एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 25 अक्टूबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं इस समारोह में, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली में ये कार्यक्रम होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ बता दें कि संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम का रुख करेंगे। शिवम, एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे 25 अक्टूबर को, और बताया जा रहा है काफी कुछ तैयारियां की जा रही है। तमाम बड़े नेता जो है कांग्रेस के सभी राज्यों के, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? और बिल्कुल ऐश्वर्या, निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो निर्वाचित हुए, उसके बाद ही जो है 26 अक्टूबर को वो एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में जो है वो पदभार ग्रहण करने वाले हैं। और इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ के सत्ता संगठन के भी दिग्गज जो है वो इस पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम दिग्गज संगठन के और सत्ता के जो कई वरिष्ठ मंत्री हैं वो जो है 25 अक्टूबर की रात को रायपुर से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, और 26 अक्टूबर को नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जो है वो छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को न्योता दे चुके हैं दिल्ली आने का, और उसके बाद ही अब जो है दीपावली का त्योहार, गोवर्धन पूजा के त्योहार मनाने के बाद छत्तीसगढ़ से सभी वरिष्ठ नेता जो है वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और अध्यक्ष पद ग्रहण समारोह में यहाँ पर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। क्या एक दिन का उनका ये दौरा रहेगा या फिर आगे और भी कार्यक्रम के लिए वो रुक सकते हैं? देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से जानकारी पूरी सामने आई है कि 26 अक्टूबर को एआईसीसी मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह होगा। कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि ये कार्यक्रम कितने दिनों का होगा या फिर वहां पर कितने दिन के प्रवास पर वहां यहाँ के वरिष्ठ नेता और मंत्री रह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही है, चूंकि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव छत्तीसगढ़ में होने वाले, टूरिज्म कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ में होने वाले, तो निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई संबंधित विभागीय मंत्री या फिर वरिष्ठ मंत्री जो है वो दिल्ली में रुककर कई केंद्रीय मंत्री समेत राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है न्योता दे सकते कार्यक्रम के लिए। तो इस बात की संभावना जरूर जताई जा रही है कि हो सकता है कि एक आध दिन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या फिर कई वरिष्ठ मंत्री दिल्ली में ही रुककर आदिवासी महोत्सव के लिए न्योता जरूर दे सकते, लेकिन इस बात की अब तक अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है। जी ठीक है शिवम, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। चलिए रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अब बढ़ावा मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। अब भी 11 फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए 2 साल तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। फिलहाल रायपुर की सड़कों पर दौड़ रहे 4000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके सामने, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपके सामने। तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए 2 साल तक अब रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। तो वहीं रायपुर की सड़कों पर अब फिलहाल जो है 4000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन दौड़ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, अब रायपुर में भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की कोशिश अब यहां पर की जा रही है, प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट?
बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सरकारें जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और उसके साथ ही जो है अब आम लोगों में भी जो है इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर के रुचि देखने को मिल रही है। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि हजारों की संख्या में अब राजधानी रायपुर में ही सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अब ये सामने आई है कि राजधानी रायपुर के हर 5 किलोमीटर पर अब फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगाए जाएंगे, तो चूंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग वहां पर जो है बड़े ही आसान तरीके से कर दी जाए। जानकारी के मुताबिक 11 फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो है वो राजधानी रायपुर में लगाने की तैयारी की जा रही है। इसका प्रस्ताव ला दिया गया है, प्रस्ताव कुछ दिनों में पारित हो जाएगा और उसके बाद ही जो है इस और चार्जिंग स्टेशन के लिए काम शुरू हो जाएंगे राजधानी रायपुर में। फिलहाल जानकारी के मुताबिक 4000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनें, 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन राजधानी रायपुर में इस वक्त जो है चल रही है और इससे निश्चित ही एक बड़ा लाभ जो है यहाँ के आम जनता को भी मिलेगा, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि चार्जिंग वाहनों के प्रति लोगों की रुचि जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला भी लिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अब बढ़ावा दिया जाए। कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल से स्विच होकर इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तरफ आगे बढ़ रही है सरकार। इससे आम जनता को भी काफी खुशी होगी। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? निश्चित देखिए जिस तरीके से ऐश्वर्या देखने को मिल रहा है कि लगातार पेट्रोल डीजल्स के दाम जो है वो हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिससे आम जनता जो है वो परेशान होती हुई नजर आई है। बीते दिनों भी हमने जब इस बात की जानकारी जुटाई थी तो निश्चित ही ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चक्कर में लोग अब जो है इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि त्योहारी माहौल पर भी ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक देखने को मिली है। तो निश्चित ही लोगों की रुचि अब जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रही है। महंगी कंपनियां जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को निकाल रही है, तो इसके लिए जो है एक अलग माहौल अब बनता हुआ नजर आ रहा है और निश्चित ही एक बड़ा लाभ जो है यहाँ पर प्रदेश भर की जनता को भी मिलेगा। ठीक है शिवम, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अब ठंड की दस्तक होने जा रही है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अब ठंड बढ़ेगी। रायपुर, बिलासपुर, संभल में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बड़ी जानकारी, 25 अक्टूबर के बाद मौसम में बदलाव की संभावनाएं जताई गई हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि चक्रवात सितरंग का असर भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अब ठंड दस्तक देने जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी देखिए अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 25 अक्टूबर के बाद कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां ठंड जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले इस बात की संभावनाएं जता दी थी कि 15 अक्टूबर तक जो है मानसून छत्तीसगढ़ से विदाई लेगा और ये देखने को भी मिला था कि मानसून करीबन 15 दिन तक छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त समय जो है बना रहा। उसके बाद अब ये जो है मौसम विभाग की तरफ से जानकारी सामने आई है कि 25 से 26 अक्टूबर के बीच अब जो है ठंड की दस्तक प्रदेश में देखने को मिलेगी और निश्चित ही इस वक्त जो है राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में गुलाबी ठंड का भी असर देखने को मिल रहा है। देर शाम और अल सुबह जो है यहाँ पर रायपुर के आउटर इलाकों पर जो है हल्की ठंड देखने को मिलती है और उसके बाद ही जो है तापमान में भी गिरावट 2 से 3 डिग्री की देखने को मिल रही है। तो इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है कि 25 से 26 अक्टूबर तक प्रदेश में ठंड की दस्तक हो सकती है। त्योहारी सीजन है, त्योहार सीजन के बाद जो है एक ठंडा माहौल जो है वो पूरे प्रदेश भर में बिल्कुल शिवम। और देखिए ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि चक्रवात सितरंग का भी यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है। क्या मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ और जानकारी सामने आई है चक्रवात सितरंग को लेकर के? बिल्कुल, देखिए चक्रवात सितरंग को लेकर के भी जानकारी जरूर जो है सामने आई है। संभावनाएं जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिन जो है और कई इलाकों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से गुलाबी ठंड की भी जो है संभावनाएं जताई गई है। बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग समेत कई अलग अलग जिलों पर अब जो है गुलाबी ठंड की दस्तक पहुंच चुकी है। जी ठीक है शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अब ठंड जो है वो दस्तक देने जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में ठंड की दस्तक होने जा रही है।
बड़ी जानकारी आपको दे दें तो वहीं चक्रवात सितरंग भी अपना असर दिखा सकता है। रायपुर बिलासपुर संभाग में तापमान में गिरावट देखी गई है। तो 25 अक्टूबर के बाद मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 25 अक्टूबर के बाद कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां ठंड दस्तक दे सकती है। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दीपावली से पहले पुलिस ने एक बड़ा तोहफा दिया है। चोरी हुए 150 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाया गया है। रायपुर पुलिस की पहल से खिल उठे हैं कई लोगों के चेहरे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर एसएसपी एएसपी ने मोबाइल फोन जो है जिनके चोरी हो चुके थे उन्हें वापस से लौटाए हैं। तो दीपावली से पहले पुलिस ने लोगों को एक बड़ा तोहफा यहां दिया है। बता दें, चोरी हुए फोन जो है 150 फोन उनके मालिकों को वापस से अब लौटा दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में जो मोबाइल गुम हुए थे या कुछ मोबाइल मार्केट एरिया से जिनकी उठाईगिरी हो गई थी, ऐसे मोबाइल की जांच पड़ताल के लिए पुलिस की टीम लगी हुई थी और इसमें लगभग 150 मोबाइल पिछले कुछ दिनों में रायपुर पुलिस ने बरामद किए हैं। और दिवाली के पहले उनके जो ओनर्स हैं, मोबाइल के ओनर्स, उन लोगों को हम लोगों ने 150 फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। मोबाइल अपना वापस पा करके वो लोग भी बेहद खुश हैं। तो वहीं भिलाई नगर विधायक ने धनतेरस के मौके पर शहर के युवाओं और बच्चों को एक बड़ी सौगात दी है। खुर्सीपार इलाके में विधायक की पहल पर भगवान श्री राम स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सेंटर यहां पर खोला गया है, जहां खेल के साथ ही सभी तरह की जरूरी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाएंगी। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर राजीव विवाह मितान क्लब के सम्मानित साथियों द्वारा खुर्सीपार में 11,000 दिए जलाकर खुर्सीपार की जनता की प्रगति के लिए भगवान श्री राम से कामना की है। मैं सम्मानित यहाँ पर उपस्थित सभी राजीव विवाह मितान क्लब के लोगों को और खुर्सीपार की बहुत ही सम्मानित जनता को खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा इस आयोजन की और धनतेरस की बधाई दूंगा। वहीं कोरबा जिले मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर कटघोरा विकासखंड में जननी महिला संकुल संगठन की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से इन महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। तो वहीं कलेक्टर ने महिला समूह की महिलाओं के इस नवाचार की सराहना करते हुए दियों की बाजार में काफी मांग होने की भी बात बताई है। ये जो बिहान कार्यक्रम है हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके तहत इनको पीआरपी के माध्यम से वहाँ पर बीपीएम में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के द्वारा वहाँ प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि वो मार्केटेबल जो दिया है, जो बाजार में जिनकी मांग है और जिस हिसाब से बेच सकें, उस हिसाब से इनको प्रशिक्षण दिया। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।